अब हम नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर है मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप पर, मतलब मंत्रियों का और कर्मचारियों का क्या संबंध रहता है। एक तरीके से हम जानते हैं कि एक विधायिका का अंग है, मंत्री विधायिका के अंग हैं, और सिविल सर्वेंट जो कर्मचारी है वो कार्यपालिका का अंग है। एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए की तरह सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। इनके सहयोगात्मक रवैये के साथ काम करने की वजह से ही प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे और सुदृढ़ रूप से चल पाती है। लेकिन दोनों के ईगो में टकराव, दोनों के मतभेद होने की वजह से, क्योंकि इनकी चुनाव प्रक्रिया डिफरेंट होती है, एक जनता द्वारा चुन के आते हैं, मंत्रीगण जनता द्वारा चुन के आते हैं, तो कर्मचारी अपनी योग्यता अनुसार इनका सिलेक्शन होता है, तो काफ़ी मतभेद भी होते हैं। मतभेदों को दूर करते हुए सहयोगात्मक रवैये के साथ ये दोनों काम करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में अच्छी तरीके से काम जब करते हैं तभी प्रशासन अच्छी तरीके से चल सकता है। अतः अब हम ये देखने की प्रयास करेंगे इस चैप्टर में कि इन दोनों के संबंध कैसे रहते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान तथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में प्रस्तुत है। मंत्री तथा प्रशासन के बारे में हम देखते हैं। मंत्री के अंतर्गत हम देखते हैं, मिनिस्टर के अंतर्गत ये एक राजनीतिक पद होता है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद या विधायक में से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त ये मंत्री किए जाते हैं। मंत्री नीति बनाते हैं और सरकारी योजनाओं को दिशा देते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। ये जनता द्वारा चुन के हुए आए हुए लोग होते हैं। ये संसद में, देश के अंतर्गत संसद के अंतर्गत बैठते हैं, और अगर राज्य के अंतर्गत हम आते हैं तो विधानसभा, विधानपालिका में बैठते हैं। जब ये मंत्री के रूप में भूमिका का निर्वाह एक विधायिका के तौर पर करते हैं तो नियम कानून का निर्माण करते हैं। लेकिन नियम कानून के निर्माण होने के पश्चात जब ये अपने ऑफिस में आते हैं और प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए नियम कानून को क्रियान्वित करने के लिए दिशा निर्देशन करते हैं, तब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। अर्थात ये विधायिका भी हैं एक समय में, और ये एक समय में कार्यपालिका भी हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को प्योरली रूप से देखते हैं तो यह एक कार्यकारी प्रणाली है। कार्यकारी प्रणाली का मतलब होता है काम करने वाली प्रणाली, जिसको ऑर्डर दिए जाते हैं और वो दिशा निर्देशन के तहत कार्य को करता है। इसके अंतर्गत जिसमें सरकारी अधिकारी जैसे आईएएस और आईपीएस काम करते हैं। प्रशासन की नीति को लागू करना जो मंत्रियों द्वारा बनाई जाती है। इसमें सरकारी स्तर पर अधिकारी नियमों का पालन करते हैं तथा योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल होता है। उदाहरण के स्वरूप से हम देखते हैं कि जिलाधिकारी, डीएम, तहसीलदार, सचिवालय, प्रशासनिक हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं। ये एक कार्यान्वयन करने की व्यवस्था है। अर्थात हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मंत्री नीतियों और पॉलिसी का निर्माण करता है, जबकि प्रशासन द्वारा उन्हीं नीतियों को लागू करने का कार्य किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार में किस तरीके से कार्य होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या व्यवस्थाएं एक जैसी हैं या अलग अलग हैं, परंतु कुछ समानता भी है और कुछ असमानता भी है। दोनों में मंत्री और प्रशासन का रोल समान होता है, लेकिन उनके अपने अधिकार क्षेत्र और काम का स्तर अलग अलग होता है। जैसे केंद्र सरकार में जो मंत्री होते हैं वो सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं और देश भर के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आदि। और प्रशासन को अगर हम देखते हैं तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले आईएएस अधिकारी, सचिव, अन्य अधिकारी नीतियों को लागू करने में, करवाने में या उनका क्रियान्वयन करने में सहायक होते हैं। जैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय में अगर हम देखते हैं होम सेक्रेटरी, सचिव और संयुक्त सचिव, जिसे ज्वाइंट सेक्रेटरी आदि कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि राज्य सरकार के स्तर पर किस तरीके से काम होता है। इसमें सभी मंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं
और राज्य के स्तर पे पॉलिसीज़ व नीतियों का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे राज्य का शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदि। प्रशासनिक स्तर पर देखेंगे तो राज्य स्तर पर IAS अधिकारी, जिलाधिकारी जिसे DM कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सचिवालय के अधिकारी, अन्य अधिकारी कर्मचारी योजनाओं को लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण जैसे राज्य का मुख्य सचिव जिसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, जिलाधिकारी DM, पुलिस अधीक्षक SP आदि राज्य के स्तर पर राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यरत रहते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत अंतर को देखते हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो मंत्री होता है वो देश के लिए कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी मंत्री होते हैं वो राज्य सरकार के लिए नीति का निर्माण करते हैं। प्रशासन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रशासन है केंद्र सरकार का वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। राष्ट्र के अधिकारी जो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं और राज्य के जो अधिकारी होते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा देश में केंद्र सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्य करते हैं और अगर हम राज्य के अंतर्गत देते हैं तो मुख्यमंत्री काम करते हैं। ढांचा एक ही तरीके से है, लेकिन केंद्र सरकार का स्तर और व्यवस्थाएं काफ़ी वृहद और बड़ी हो जाती हैं और राज्य सरकार की राज्य स्तर तक एक स्तर तक सीमित हो जाती हैं। अब हम मुख्य अंतर के रूप में देखेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक चार्ट के रूप में। केंद्र सरकार के अंतर्गत हमको सबसे ऊपरी स्तर पे प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, उनके नीचे मंत्री हैं और उसके नीचे प्रशासनिक व्यवस्था उनकी चलती है। इसी तरीके के राज्य सरकार में मुख्यमंत्री सर्वोच्च स्तर पे होता है, फिर मंत्री और फिर प्रशासनिक स्तर पर कार्य को क्रियान्वित किया जाता है।